अब कहा जा सकता है यहाँ पर कि अभी ओम मंत्र का जाप करेंगे तो ओम मंत्र का तो कोई वैसा देवता तो है नहीं। सत्य तो ये है कि जब सृष्टि की रचना हुई यानी अपरा प्रकृति, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दो प्रकृतियों का वर्णन किया हुआ है और उनमें से एक प्रकृति का नाम अपरा प्रकृति, जिसमें हम सभी रह रहे हैं। हम सभी यानी जो 14 लोकों वाली है और सभी प्राणी उसमें अपना अपना जीवन भिन्न भिन्न तरीके से कर्मानुसार व्यतीत कर रहे हैं। अर्थात उसका स्वामी जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं तो वो इसके नायक हैं। मैं पूरी अपरा प्रकृति की बात करता हूँ। जब इसका निर्माण हुआ या सृजन हुआ तो सबसे पहले ओम की ध्वनि उत्पन्न होती है और अर्थात परा प्रकृति के छोटे से अंश में या छोटे से क्षेत्र में अपने आप स्वमेव क्रिया होती है। ओम की ध्वनि सबसे पहले उत्पन्न होती है। ध्वनि उत्पन्न होते ही गति उत्पन्न होती है। गति उत्पन्न होते ही विस्फोट होता है। विस्फोट के साथ ही बहुत तेज प्रकाश प्रकट होता है। इन सब चीज़ों में जो ये समय लगता है, इतना कम समय होता है कि इसका आकलन ही नहीं किया जा सकता है। अर्थात ऐसा लगता है कि सब कुछ एक साथ हुआ। जैसे ओम की ध्वनि निकली उसी समय गति उत्पन्न हुई, गति के कारण विस्फोट हुआ, विस्फोट के साथ ही प्रकाश प्रकट हो गया यानी उत्पन्न हुआ। ठीक है, इतना ही यहाँ पर। तो ये जो ओम की ध्वनि अर्थात अपरा प्रकृति की जो आखिरी सीमा यानी सर्वोच्च सीमा है, वहाँ तक जब मंत्र अत्यंत शुद्ध होकर के पहुँच जाएगा तो ऐसे अभ्यासी की व्यापकता यानी चित्त की वृत्तियाँ पूरी अपरा प्रकृति में व्याप्त हो जाती हैं और उसका प्रभाव पूरी अपरा प्रकृति में पड़ने लगता है। मगर जैसा कि मैंने मात्र कुछ सेकंड में ये सब बता दिया कि अपरा प्रकृति की आखिरी सीमा, लेकिन अभ्यासी को अभ्यास करते रहने पर यानी ओम मंत्र का जाप करते करते कई जन्म बीत जाएंगे, तब कहीं जा कर के ये स्थिति आएगी। ऐसा मत सोचें कि 2-4 साल आपने ओम मंत्र का जाप किया, चाहे जितना समय लगाया हो, चाहे एक दिन में 10 घंटे लगाएं, 20 घंटे लगाएं, मगर इतनी जल्दी उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। उसका कारण है सभी अभ्यासियों के चित्त पर स्थित कर्माशय। कर्माशयों का इतना अंबार होता है कि वो कर्माशय ही अवरोध करते हैं। थोड़ा मैं आगे का यानी सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ, फिर कारण अवस्था की इसी में बात आ जाती है। अर्थात कोई साधक ये ना सोचे कि मैंने 10-20 साल ओम मंत्र का कठोर जाप किया है, हमारी अवस्था वहाँ तक पहुँच जाएगी। नहीं, ये अवस्था तो बहुत बाद में आती है और उतना ही साधक का आंतरिक विकास हो चुका होता है। और ऐसा समझो, मोटे रूप से बारीकी से बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हमारे अपने पास समय का अभाव सा है। ठीक है, तो अभी जो हम मंत्र बोलेंगे सिर्फ लयबद्ध तरीके से, इसलिए कि ताकि थोड़ा बहुत शरीर के अंदर यानी चित्त के अंदर शुद्धता आए और आप जब घर में अभ्यास करेंगे उसका भी प्रभाव पड़ेगा। यानी चित्त पर शुद्धता आनी जरूरी है। जितना चित्त शुद्ध होगा उतनी जल्दी आंतरिक विकास होना शुरू होगा। ठीक है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.